हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइव क्लास 11th का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ सर्विस, यानी कि सेवा की भावना। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो है टू स्टैब्लिश द स्पिरिट ऑफ सर्विस एज अ बेस ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि सुखी जीवन के आधार के रूप में सेवा की भावना को स्थापित करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका to cultivate the qualities of service, respect and sympathy in the minds of the student, यानी कि छात्रों के मन में सेवा, सम्मान और सहानुभूति के गुणों का विकास करना। और जो इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, वो है to give a healthy look to the society by instilling a spirit of service in the students, यानी कि छात्रों में सेवा की भावना स्थापित कर समाज को एक स्वस्थ रूप देना। ठीक है, तो चैप्टर में आगे लिखा गया है आपके, वाइल लिविंग इन द सोसाइटी वी आर बिजी इन सम और द अदर वर्क डेली। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, है ना, तो हम कोई ना कोई काम करने में जो है वो बिजी रहते हैं। वी गेट इनटू सम प्रोफेशन टू अर्न मनी, हम कोई ना कोई जॉब जो है वो अपनाते हैं, ठीक है, ताकि हम पैसा कमा सके और अपनी जरूरतों को जो है वो पूरा कर सके। सर्विस इज द टास्क दैट इज परफॉर्म विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी इनकम और एनी सेल्फिश मोटिव। लेकिन जो सेवा है, यानी कि जो सर्विस है, वो एक ऐसा काम होता है जिसमें किसी इनकम की उम्मीद नहीं की जाती, या आप कह सकते हो कि कोई हमारा स्वार्थ नहीं होता उसमें। ठीक है, अगर उसमें हमारा स्वार्थ है या पैसे के लालच में हम कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है। बट इज परफॉर्म्ड जस्ट फॉर द वेलबींग ऑफ अदर। सर्विस जो है, यानी कि जो सेवा है, वो दूसरों के भलाई के लिए किया गया काम होता है। द वर्क डन विद द डिजायर ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न कैन नॉट बी कॉल्ड सर्विस। तो कोई भी ऐसा काम जिसके बदले हम कुछ पाने की उम्मीद रखते हो, उसे हम सेवा या सर्विस जो है वो नहीं कह सकते। When we help an elderly person, a dumb or a needy person, this sort of help takes the form of service. तो जब हम किसी बूढ़े बुजुर्ग की मदद करते हैं, किसी गूंगे की मदद करते हैं, ठीक है, या कि स्पेशल पर्सन जो है उनकी मदद कर रहे हैं, और नीडी पर्सन या किसी जरूरत वाले इंसान की हम मदद करते हैं, तो इस तरीके की सेवा जो है उसको जो है हम सर्विस का नाम दे सकते हैं, या आप कह सकते हो इस तरीके की हेल्प को हम लोग सेवा का नाम दे सकते हैं। सर्विस इज अ यूनिक फीलिंग दैट गिव्स इमेंस हैप्पीनेस एंड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो सेवा भावना है ना, उससे एक अलग सी फीलिंग आती है, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी और एक संतुष्टि रहती है। हैविंग द स्पिरिट ऑफ सर्विस फॉर अदर्स लीड टू हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो जब हम दूसरों के लिए जो है, यानी कि दूसरों की सेवा की भावना रखने से जो है हमें सुख समृद्धि जो है वो मिलती है। Just like the rose plants that always spread fragrance despite being filled with thorns, the sense of service makes a society fragrant. तो जैसे गुलाब के पौधे क्या होते हैं, कांटों से भरकर भी जो है वो हमेशा खुशबू बिखेरते हैं, वैसे ही अगर सेवा की भावना जो है वो समाज को जो है वो सुगंधित जो है वो बनाती है। ठीक है, एक्टिविटी 1, ब्रीफ स्टोरी टेलिंग। तो आपको एक स्टोरी बताई गई है। सुमित, अ 10-year-old बॉय, रिटर्न होम आफ्टर प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। तो सुमित एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, एक 10 साल का लड़का है जो कि खेलने के बाद अपने घर वापस आता है। व्हेन ही एंटर्ड द रूम ही सॉ सम ब्लड स्पॉट्स। तो जब वो घर के रूम के अंदर अपने एंटर करता है, वो देखता है कि कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। ठीक है, he got frightened and called his mother. वो डर जाता है और अपनी मम्मा को बुलाता है। They both got scared and looked around and found a sparrow in one of the corner of the room. वो दोनों ही डर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, तो उनको जो है रूम के कॉर्नर में, ठीक है, एक स्पैरो मिलता है। Actually, the sparrow had been accidentally hit by a spinning ceiling fan and injured its leg. तो हुआ क्या था कि जो स्पैरो है, ठीक है, वो जो है वो जो सीलिंग फैन था, यानी जो छत पे फैन लगा होता है ना, ठीक है, उस फैन से जो है वो टकरा गया और उसके पैरों पे जो है वो चोट लग गई। इट वॉज क्राइंग विद पेन। तो ये जो है वो बहुत दर्द से रो रहा था। सुमित हर्ट मेल्टेड, सुमित का दिल पिघल गया। He quickly fetched the first aid box and treated the sparrow according to his understanding. तो सुमित ने क्या किया, फटाफट से फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो निकाला और जितनी उसे समझ थी उस अकॉर्डिंग उसने स्पैरो का जो है वो ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, ही क्लीन्ड द वाउंड एंड गेव इट वाटर टू ड्रिंक। उसने उसकी चोट साफ की और उसको पानी जो है वो दिया पीने के लिए। ही गेव इट सम स्मॉल क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑल्सो टू ईट। उसने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े उसे दिए ताकि वो खा सके। नाउ सुमित टुक गुड। अब सुमित उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा था। द स्पैरो स्टार्टेड मूविंग अ लिटिल बिट इन अ डे और टू। तो स्पैरो थोड़ा बहुत मूव करने लगा था 1-2 दिन के अंदर ही। इट स्टार्टेड फ्लाइंग विद इन 4 days। वो 4 दिनों में उड़ने लायक हो गया था। देयर वॉज अ यूनिक ब्राइटनेस इन द आईज ऑफ सुमित एंड हिज हर्ट वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड।
तो एक अजीब सी चमक थी सुमित की आंखों में, ठीक है, और उसका दिल जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट था। डू यू अग्री दैट? तो आप क्या अग्री करते हैं? आपने यस और नो में आंसर करना है। वी कैन सर्व अदर्स ओनली विद मनी, हम दूसरों की सेवा जो है वो सिर्फ पैसे से ही कर सकते हैं, तो नहीं। स्पिरिट ऑफ सर्विस गिव्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो सेवा की भावना होता है उससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो हमें मिलती है, ठीक है। टू डू अ सर्विस स्पेशल पीपल एंड स्पेशल प्लेस आर रिक्वायर्ड, सेवा करने के लिए एक अलग तरीके के स्पेशल लोग और स्पेशल जगह जो है वो चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं है। वन शुड हैव स्पिरिट ऑफ सर्विस फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, तो हमारे दिलों में जो है वो जानवर और पंछियों के लिए भी जो है वो सेवा की भावना होनी चाहिए, तो यस। ह्यूमन बींग्स डिप्राइव्ड ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस आर हार्ड हर्टेड, तो वो लोग जिनमें जो है वो सेवा की भावना से जो लोग वंचित हैं, ठीक है, वो कठोर दिल वाले होते हैं, तो ऐसा ही है, यस। सुमित डिड अ ग्रेट सर्विस बाय हेल्पिंग द बर्ड, सुमित ने जो है वो बहुत बड़ी सेवा की बर्ड की हेल्प करके, आंसर है यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू वर एट हिज प्लेस व्हाट वुड यू डू जस्टिफाई योर एक्शन, तो अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, अपने एक्शन को जो है वो जस्टिफाई भी करो कि क्यों करते ऐसा। तो इफ आई वर एट द प्लेस ऑफ सुमित इवन आई वुड हैव हेल्प द बर्ड एज ही डिड, तो अगर मैं सुमित की जगह होती तो मैं भी उसी तरीके से बर्ड की मदद करती जैसे उसने की थी, ठीक है। बिकॉज हेल्पिंग दोज क्रीचर गिव यू सेटिस्फैक्शन एंड जॉय इंटरनली, क्योंकि ऐसे जीव जंतुओं की सेवा करके, ठीक है, हमें संतुष्टि मिलती है और अंदरूनी खुशी मिलती है। एक्टिविटी 2, मेंटेनेंस ऑफ द पार्क, मतलब पार्क का रख रखाव। द टीचर विल टेक द स्टूडेंट्स टू द स्कूल पार्क और टू द फ्लावर पॉट्स, तो टीचर जो है वो बच्चों को स्कूल पार्क में या फ्लावर पॉट के पास लेकर जाएंगे। द स्टूडेंट्स विल बी इंस्ट्रक्टेड टू क्लीन द पार्क एंड वाटर द प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, तो टीचर जो है वो बच्चों को जो है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि पार्क को जो है वो साफ करें, ठीक है, और प्लांट को अपनी समझ के अकॉर्डिंग पानी दे। देखो प्लांट जो है कुछ प्लांट को पानी जो है वो ज्यादा दिया जाता है, कुछ को कम दिया जाता है, तो बच्चों में अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो टीचर बोलेंगे कि अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग प्लांट को पानी दे। स्टूडेंट विल डिवाइड देमसेल्व्स इनटू ग्रुप, तो स्टूडेंट जो है वो खुद को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। सम ऑफ देम विल कलेक्ट द स्कैटर्ड लीव्स एंड पुट देम इनटू द डस्टबिन, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो पत्ते जो है वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, उसको उठाएंगे और उसे डस्टबिन में डाल देंगे। सम ऑफ देम विल क्लीन द वीड्स इन द बेड्स विद द हेल्प ऑफ अ रेक, तो जो कुछ बच्चे जो है, ठीक है, वो जो वीड्स हैं, ठीक है, जो जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं उसको जो है वो रेक की हेल्प से जो है वो हटाएंगे। दे विल क्लीन द पार्क वेल, वो जो पार्क है उसको अच्छे तरीके से साफ कर देंगे, प्लांट को पानी देंगे, दस गिविंग द प्लांट्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, और प्लांट को एक नई जिंदगी देंगे। इट विल बी अ सेंस ऑफ सर्विस फॉर नेचर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, तो ये भी एक तरीके से जो है वो नेचर के प्रति जो है वो सेवा है, ठीक है। वर्कशीट, हाउ डिड दे फील अबाउट दिस स्पिरिट ऑफ सर्विस फॉर द प्लांट, जब उन्होंने प्लांट वगैरह की सेवा की तो उन्हें कैसा लगा। दे फेल्ट वेरी नाइस, उन्हें बहुत अच्छा लगा। What does it feel like to be in a natural environment, नेचुरल environment में रहना कैसा लगता है। It feels very nice to be in natural environment, नेचुरल environment में रहना बहुत अच्छा लगता है। What will happen if the plants are not watered in time, अगर प्लांट को जो है वो टाइम पर पानी ना दिया जाए तो क्या होगा। The plants can die, तो प्लांट जो है वो मर सकते हैं, ठीक है। What do trees provide us, ट्री जो है वो हमें क्या क्या देते हैं। Tree provides us shade, fruit, oxygen, vegetable and many more things, तो पेड़ पौधे जो है वो हमें जो है वो छाया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सब्जियां देते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। कैन वी लिव विदाउट ट्रीज, क्या हम पेड़ों के बिना जिंदा रह सकते हैं। नो वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज, नहीं हम पेड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टेंडर फीलिंग्स आर जनरेटेड बाय सर्विंग मदर, तो किस तरीके की फीलिंग्स जो है जब हम माँ की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर किस तरीके की सॉफ्ट फीलिंग्स जो है वो आती है। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो इन द फॉलोइंग पिक्चर, तो वो पिक जो है आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा की भावना, ठीक है। तो अब देखो एक जो मदर है वो क्या क्या काम कर रही है ना, घर का जो है वो घर का बर्तन वगैरह काम कर रही है, प्रेस कर रही है, कपड़े मार्केट जाना, कपड़े वगैरह धोना, ठीक है। उसके अलावा जो है कितने काम, झाड़ू पोछा करना, ठीक है, बच्चों का देख रेख करना, तो उनके लिए हमारे मन में क्या क्या फीलिंग आती है। फीलिंग ऑफ लव, प्यार की भावना आती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की भावना आती है। विलिंगनेस टू हेल्प, यानी कि हेल्प करने की इच्छा होती है। सेंस ऑफ रिलीफ, यानी कि राहत की भावना होती है। सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान की भावना होती है। सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति होती है। The purpose of the above activities is to enable the student to understand their responsibility toward their elder
पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, बर्ड्स, एनिमल्स, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो एक्टिविटी हमने की अभी, ठीक है, तो उसका मेन पर्पस क्या था कि हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसको समझे। जो जिम्मेदारी हमारी हमारे एल्डर्स यानी कि हमारे जो है वो बड़ों के प्रति है, हमारे माता पिता के प्रति है, टीचर, सोसाइटी, बर्ड्स, एनिमल और इन्वायरमेंट के प्रति है, ठीक है। बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस, तो ताकि और उनको उनको जो है वो हम सेवा की भावना का सही अर्थ जो है वो समझा सके, उसके प्रति उनको जागरूक कर सके। एंड नॉट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग अदर वेयर एवर पॉसिबल, ताकि जब भी उनको मौका मिले दूसरों की सेवा करने का, तो वो उस मौके को ना गवाएं। इट मस्ट बी एम्बेडेड इन देयर माइंड दैट ओबेइंग देयर पेरेंट्स एंड टीचर इज द सेम एज सर्विंग देम। तो ये भी बच्चों को जो है वो अच्छी तरीके से कह सकते हैं, उनको ये दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि माता पिता का कहना मानना, अध्यापकों का कहना मानना जो है एक तरीके से उनका जो है वो सेवा करना ही है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपको दिया गया है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, यानी कि रिश्तों की समझ, या आप कह सकते हो कि रिश्ते को समझना, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है वो क्या है, रिकग्नाइजिंग लव एंड रिस्पेक्ट एज द इंटर रिलेशनशिप इन डिफरेंट रिलेशन, यानी कि प्यार और सम्मान को विभिन्न संबंधों के अंतर संबंध के रूप में पहचानना, ठीक है। कनेक्टिंग फैमिली मेंबर्स एंड अदर रिलेशनशिप थ्रू इमोशनल पर्सपेक्टिव, तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो हमारे दूसरे रिश्ते हैं उन सबको इमोशनली अपने साथ जो है वो जोड़ना, ठीक है। टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली एंड रिलेशनशिप इन द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, छात्रों के व्यक्तित्व में परिवार और रिश्ते के लिए गौरव की झलक पाना, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को भी कंटिन्यू करते हैं। ऑल रिलेशनशिप्स आर प्राइसलेस, वे रिश्ते हैं ना वो बेशकीमती है, बहुत ज्यादा कीमती हैं। वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब एक दूसरे के साथ जो है अलग अलग रोल, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ जो है वो संबंधित है, ठीक है। इट इज द नीड ऑफ द आर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल रिलेशनशिप्स अलोंग विद देयर रोल, तो ये समय की मांग है कि हम सभी रिश्तों को जो है वो उनके रोल के अकॉर्डिंग समझे, ठीक है। जैसे एक परिवार में माँ का अलग रोल होता है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं, पिता का अलग रोल होता है, उनकी जिम्मेदारियां अलग होती है, तो सबके रोल और सबकी जिम्मेदारियां जो है वो अलग अलग है। पेरेंट्स, टीचर्स, अदर फैमिली मेंबर्स एंड द वार्मथ ऑफ ऑल सच रिलेशनशिप मेक अस हैप्पी, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, हमारे अध्यापक या हमारे घर के जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनके साथ जो हमारा जो है वो गर्माहट वाला जो रिश्ता है, वो रिश्ता जो है वो हमें खुशी प्रदान करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एक्चुअली मीन द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली रिलेशन, तो रिश्तों की समझ का असली मतलब क्या है कि हम फैमिली के जो रिश्ते हैं, ठीक है, उसको डीपली अंडरस्टैंड करें, उनको डीपली समझे कि वो क्या है। एंड टू बी इन द बॉन्ड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट विद दोज रिलेशनशिप, और उन रिश्तों के साथ जो है हम आपसी जो है वो संबंधित हो जाए, ठीक है। बॉन्ड किस तरीके का हो, लव का हो, रेस्पेक्ट का हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस अफेक्शन, और ये भी समझना जरूरी है कि हम इस अफेक्शन को, इस प्यार को जो है कह सकते हो कि किस तरीके से जो है वो समझे, यानी कि स्नेह जो है उसको किस तरीके से समझे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशंस इज अ सोर्स दैट ओनली प्रोवाइड्स अस अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, तो रिश्तों को समझना जो है वही केवल इकलौता ऐसा सोर्स है जो हमें खुशी दे सकता है, एक अच्छी हेल्दी जिंदगी दे सकता है, बट ऑल्सो मेक्स द अचीवमेंट एंड वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप अ बेस फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, और ये परिवार की खुशियों की, ठीक है, उसकी भी नींव होती है। जो अगर हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा रहेगा तो परिवार भी आप कह सकते हो कि वो खुश रहेगा। होम इज द फर्स्ट प्लेस इन अ सोसाइटी वेयर अ चाइल्ड लर्न्स टू लव, तो घर जो है वो एक पहला ऐसा जगह होता है जहां पर बच्चा जो है वो प्यार करना सीखता है। This love for their parents lays the foundation of love, care and respect for the forthcoming relationship, मतलब उनका जो ये माता पिता के प्रति प्यार है, ठीक है, वो जो है वो नींव रखता है प्यार की, ठीक है, देख रेख की और जो है वो सम्मान की, ठीक है। तो उस बच्चे के लाइफ में आगे आने वाले जो भी रिश्ते होंगे उसमें वो प्यार भी रखेगा, ठीक है, उसमें वो एक जो है वो देख रेख भी रखेगा और सम्मान की भावना जो है वो भी उसमें रहेगी, ठीक है। तो एन अफेक्शन एक्सचेंज ऑफ फीलिंग, यानी कि भावनाओं का स्नेहपूर्ण आदान प्रदान, तो ये माता पिता के प्रति होता है ना, सिस्टर्स के लिए होता है, ब्रदर्स के लिए, फ्रेंड दोस्तों के लिए और दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी 1, रिचार्जिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन टू रिन्यू रिलेशनशिप, यानी कि रिश्तों को जो है वो रिचार्ज करना। ठीक है, किसके माध्यम से? रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब के माध्यम से जो है वो रिश्तों को रिचार्ज करना। For a happy relationship, we need not only understand but also trust the relationship and respect have for each other. तो एक जो है वो रिश्ता जो है वो खुश रहे, हैप्पी रिलेशनशिप के लिए जो है हमें ये जो है वो समझना जो है वो जरूरी है कि रिश्तों में न सिर्फ समझ बनाए रखना है, ठीक है, न सिर्फ भरोसा रखना है, बल्कि एक दूसरे को इज्जत भी देनी है। ठीक है, गुड रिलेशनशिप्स क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट एंड दिस मेक्स देयर प्रीशियस लाइफ मीनिंगफुल। जो एक अच्छा रिश्ता होता है ना, वो इन्वायरमेंट को खुश करता है, वातावरण को न सिर्फ खुश करता है और उनकी लाइफ को, जो उनकी कीमती लाइफ है, उनको मीनिंगफुल भी बना देता है, उसे जो है उसकी लाइफ को खुशियों से भर देता है। यू चार्ज योर फोन बैटरी एवरी डे विच इज कॉमन थिंग। ठीक है, आप अपना फोन रोज रिचार्ज करते हो, है ना, नॉर्मल सी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं। इन दिस वे वी क्लोज आवर आईज एंड मेडिटेट एवरी मॉर्निंग टू रिन्यू द म्यूचुअल हार्मनी, लव एंड रिस्पेक्ट इन आवर रिलेशनशिप एंड रिचार्ज सम ऑफ देम थ्रू आवर इंस्टीट्यूशन। तो क्या कह रहे हैं कि हमें जो है वो कुछ देर जो है वो अपनी आईज को जो है वो क्लोज करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मेडिटेशन करना है, हर सुबह मेडिटेशन करना है, ताकि जो है हम जो है वो म्यूचुअल हार्मनी यानी कि जो आपसी सद्भाव है, जो प्यार है, जो इज्जत है रिश्तों के प्रति, उसको रिचार्ज कर सके एंड रिचार्ज सम ऑफ देम थ्रू आवर इंस्टीट्यूशन, और वो जो रिचार्ज है वो हम अपने सहज बोध से कर सके। ठीक है, ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग योर इंट्रोस्पेक्शन अबाउट योर रिलेशनशिप। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो याद रखना है। ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, कीप लाफिंग, हमेशा हंसते रहो, कीप्स ऑन प्लंडरिंग द ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशियों का खजाना जो है वो लूटते रहो। ठीक है, यानी कि हमेशा खुश रहो। एक्टिविटी 2, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप द फैमिली कम्स फर्स्ट। तो जब हम रिश्तों की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले परिवार आता है। वेदर वी आर स्टडिंग और वर्किंग वी मिस आवर फैमिली। तो चाहे हम पढ़ते हो, चाहे हम काम कर रहे हो, है ना, हम अपने फैमिली को मिस करते हैं, हम अपने परिवार को मिस करते हैं। इफ वी आर अवे फ्रॉम देम वी मिस आवर फैमिली टू मच। और अगर हम उनसे दूर रहते हैं, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, जैसे आर्मी के लोग जो है वो रोज घर नहीं जाते, तो ऐसे केसेस में वो अपने परिवार को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। इट्स बिकॉज फॉर अ पर्सन नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज फैमिली, क्योंकि एक इंसान के लिए उसके परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। स्टेट विच स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज इंडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, ठीक है, इसमें किस रिश्तों की जो है वो बात की गई है। सबसे पहला है देयर इज ऑल्सो अ वर्ल्ड ऑफ गॉड इन द फुट स्टेप्स ऑफ मदर। माँ के चरणों में जो है वो भगवान का भी संसार है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि किसके चरणों में जो है वो भगवान का भी संसार है, तो माँ के। डैश आर लाइक दोज ट्रीज दैट फुलफिल देयर ड्यूटीज बट नेवर मेंशन। तो पिता जो है, ठीक है, वो एक ऐसे पेड़ की तरह है जो अपना सारा कर्तव्य निभाता है, लेकिन कभी भी आपको जताता नहीं है। माई ब्लेसिंग शुड बी सो पावरफुल दैट द लाइफ ऑफ माई चिल्ड्रन शुड बी फिल्ड विद एटर्नल हैप्पीनेस। मेरा आशीर्वाद जो है वो इतना शक्तिशाली हो कि मेरे बच्चों का जीवन जो है वो अनंत खुशियों से जो है वो भर जाए। ठीक है, फोर्थ है द रियरिंग ऑफ आवर ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हो आप लोग, चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। ठीक है, शुड बी सच दैट ही शुड लिव विद हिज हेड हाई। हमारे बच्चों का पालन पोषण जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वह अपना सिर जो है वो ऊंचा करके जी सके। देयर इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। हमारे जिंदगी में जो रिश्ते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आवर फैमिली या फैमिली रिलेशंस आर द मेन सोर्स ऑफ आवर हैप्पी लाइफ। हमारा परिवार या पारिवारिक रिश्ते हमारी खुशियों का जो मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेटस इन योर रिलेशनशिप स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो है आप बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। लव बिल्ड्स फैमिली, प्यार जो है वो परिवार बनाता है। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन इज हिज फैमिली। तो एक इंसान का सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो उसका परिवार होता है। ट्रू। दोज हु आर लव्ड बाय देयर फैमिली आर रियली लकी।
तो जिन लोगों को अपने परिवार से प्यार मिलता है वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं। सही बात है ना? तो ट्रू। द ओनली पीपल हु लव अस अनकंडीशनली आर आवर पेरेंट्स। तो सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, तो ये भी ठीक है। द ब्लड रिलेशंस आर प्राइसलेस। जो ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है, खूनी रिश्ते होते हैं, वो बेशकीमती होते हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। यू लव योर पेरेंट्स सो मच बिकॉज दे आर द वन हु हैव टेकन केयर ऑफ यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आप अपने परिवार से, आप अपने माता पिता से जो है वो इसलिए प्यार करते हो क्योंकि उन्होंने आपको आपके पहले दिन से आपकी देखरेख की है, आपको बचाया, आपकी सुरक्षा की है। ट्रू। रिलेशनशिप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन आवर लाइफ। जो रिश्ते हैं वो हमारी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रू। वी गेट सम रिलेशनशिप फ्रॉम बर्थ एंड सम आर टू बी बिल्ड बाय अस। कुछ रिश्ते जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं और कुछ रिश्ते जो है वो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। सही है, ठीक है। रिलेशनशिप्स आर वेरी टेंडर। जो रिश्ते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेंथन देम। हमें हमेशा उनको ताकतवर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सही है। इफ यू रियली विश टू बी कनेक्टेड विद अदर्स देन यू शुड बी फॉरगिविंग बाय नेचर। अगर आप दूसरों से जो है वो कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, जुड़ना चाहते हो, तो आपका नेचर जो है वो माफ करने वाला होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। एक्टिविटी 3, मेक अ कलरफुल चार्ट और ट्री ऑफ योर फैमिली। तो बच्चों यहाँ पर आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है, या तो आप एक कुछ चार्ट के ऊपर एक ट्री बना सकते हो जिसमें आपने अपने फैमिली मेंबर्स के जो है वो पिक्चर पेस्ट करनी है और उसपे उसका रिलेशन और उनका नाम वो दोनों जो है वो शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वन रिलेशनशिप इन योर फैमिली एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई डू यू कंसिडर इट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। यानी कि अपने परिवार में सबसे प्रभावशाली एक रिश्ते का नाम लिखिए, ठीक है, और उनके बारे में यह भी बताना है कि इसे सबसे प्रभावशाली आप क्यों मानते हैं। लिखा है मैंने कि माय फादर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन माय लाइफ, कि मेरे पिता जो है वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है मेरी जिंदगी में। ही ऑलवेज गिव्स द बेस्ट एडवाइस ऑन एवरी टॉपिक। वो सभी टॉपिक पे जो है वो अच्छी एडवाइस करते हैं। ही हैज अ डिसिप्लिन्ड माइंड, अ वेरी जेनरस हार्ट एंड गुड पर्सनैलिटी। यानी कि उनके पास एक अनुशासित दिमाग है, एक बहुत ही उदार दिल है और एक अच्छा व्यक्तित्व है। ही ऑलवेज सेज लुक्स फॉर द गुड इन पीपल। वो हमेशा कहा करते हैं कि लोगों में अच्छाई जो है वो देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु केयर्स फॉर यू द मोस्ट इन द फैमिली एंड हाउ। आपके परिवार में सबसे ज्यादा आपका ध्यान जो है या आपकी परवाह कौन करता है और कैसे। तो आंसर लिखा है, माई मदर केयर्स फॉर मी द मोस्ट इन माई फैमिली। मेरी माँ जो है वो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, मेरी परवाह करती है, ठीक है। शी कुक्स, डू लॉन्ड्री, डू डिशेज एंड इवन टीचर्स मी। वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती हैं, यहाँ तक कि मुझे पढ़ाती भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स सो दैट यू कैन लिव अ सिविलाइज्ड लाइफ। आप एक सभ्य जिंदगी जी सके, इसके लिए आपके पेरेंट्स जो है वो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू मी बाय द पेरेंट्स सो दैट आई कैन लिव अ सिविलाइज्ड लाइफ आर। तो जो इंस्ट्रक्शन मेरे पेरेंट्स द्वारा जो मुझे दी जाती है ताकि मैं एक सभ्य जिंदगी जी सकूं, वो है रेस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उसको रेस्पेक्ट करें, ठीक है, मतलब कि उसको नुकसान ना पहुंचाएं। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। लुक फॉर द गुड इन पीपल, लोगों में अच्छाई देखो। शो रेस्पेक्ट द अदर्स एंड मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ योर्स एज वेल। दूसरों के रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखो और खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस पर भी जो है वो आपने फोकस करना है, आपने ध्यान रखना है। और फिफ्थ पॉइंट है, हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write down the names of all the small children of your family and also mention relationship with each of them। तो ये बच्चों आप लोगों का ये अपने अकॉर्डिंग आंसर होगा, घर में जितने भी छोटे बच्चे उन लोगों के नाम लिखोगे और आपका उनके साथ क्या रिश्ता है आप वो लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेजिनरी लिखा है, नेम है रहतप्रीत, सिस्टर है सुखप्रीत, ब्रदर है जसप्रीत, कजन है गुरसिमरन, कजन है, ठीक है। रिलेशनशिप्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी लाइफ। यानी कि जो रिश्ते हैं वो खुशहाल जिंदगी की नींव होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस थ्रू टफ टाइम्स, वो हमारी मुसीबतों में मदद करते हैं। एंड हैव द कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई आवर हैप्पीनेस, और उनमें ये क्षमता होती है कि वो हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गुड रिलेशनशिप शेप आवर पर्सनैलिटी पॉजिटिवली। जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो हमारे जो व्यक्तित्व है उसको सकारात्मक रूप से जो है वो संवारते हैं। The bond of love and respect with family, neighbors and relatives makes our life happy and beautiful।
तो हमारा जो बॉन्ड है, ठीक है, प्यार का, हमारे चाहे वो फैमिली हो, नेब हमारे पड़ोसी हो या हमारे दूसरे रिश्तेदार हो, उनके साथ जो हमारी बॉन्डिंग है प्यार वाली, रिस्पेक्ट वाली, वो हमारी लाइफ को खुशियों से भर देती है और हमारी लाइफ को सुंदर बना देती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।